आपकी तरह एक महिला रोज गुरुजी के सत्संग में जाया करती, नित्य का नियम। गुरुजी भी ऐसे होंगे हमारी तरह, रोज कथा सुनावे, रोज कथा। तो चेली ऐसी कि रोज जाए और घर पे आके पिटे, पर घर की बात गुरुजी को ना बताती। चलता रहता है छोटा मोटा, अच्छे के लिए पिटना कुटना, गाली गलौज भी हो जाए तो हो जान दो, अच्छे के लिए हम तो खा लेंगे गाली। ऐसी अच्छी औरत एक दिन अति हो गई, दांत तोड़ दियो। अब दांत तोड़ दियो तो बड़ी परेशान। तब कहा कि अब तो गुरुदेव का सहारा लेना ही। गई तो सूजो पड़ो। गुरुजी ने कहा बेटे क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो आंसू निकल आए। गुरुदेव मुझे 12 साल हो गई आपकी सेवा में, मैं कभी आपके नजदीक नहीं आई, कभी बोला नहीं कुछ, खाली कथा सुनती हूँ जाती हूँ। मेरे पति मुझे कथा से रोकते हैं और वो मानते नहीं आपको, भगवान को, किसी साधु। गुरुजी ने कहा बेटे होता है संसार में, सब एक जैसे नहीं होते, तेरी वजह से उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो कहा गुरुदेव नहीं होगा मेरी वजह से, क्योंकि वो मुझे रोज मारते हैं और मैं कथा में आती हूँ और घर जाके रोज पिटती हूँ। उसका नतीजा है कि आज ऐसा मार दिया। गुरुदेव अगर आप तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, आप सबका कल्याण करते हैं, तो मेरा कल्याण करो, ऐसा कुछ करो कि बेहू आ जाए, झगड़ो मिट जाए। गुरु ने कहा देख 12 साल से तू रोज पिट रही है, वो नहीं आएगा कथा सुनने, वो कथा सुनने आने वाला नहीं, वो कभी नहीं आएगा और वो मुझे कभी नहीं मानेगा। पर हाँ एक जरूर बात ऐसी है कि वो दौड़ो चले आवेगा। क्या? ये कागज में बना के दे रहा हूं और ये कागज घर पे जाके तू उसको दिखा देना। तो पंडित जी वाली जो पंडिताई रहती है ज्योतिष की, वो 12 आंकड़े 1 2 3 4 11 12 और त्रिकोणी यूं काट दियो प्रकाल से, घर बना दिए, 12 घर बना दिए। एक में गुरु लिख दियो, एक में मंगल लिख दियो, एक में शुक्र लिख दियो, एक में शनि, एक में राहु, एक में केतु और एक में लिख दियो महादशा। और नीचे हिंदी में 2 लाइन लिख दी कि अगले 3 दिन में ट्रक के नीचे कुचल के तू मरवेवार हो। अगर मौत से बचना है तो 24 घंटे में ये फलानी फलानी उपाय हैं, ये कर ले। गई गुरुजी ने कहा ने कि ये जो दर्द है रो कि नहीं, या दर्द को असर दिखाइयो, आंख न आंसू से टपका के दिखाइयो। आ गई गुरुजी ने एक्टिंग करके एक्टर बना के भेजी, एक्टर बना के है। अच्छा कभी कभी श्रीदेवी जी जब थी ना तो वो जवानी में भी बुढ़ापे को रोल कर लेती थी, बड़ी जोरदार अम्मा बन जाती थी वो। तो गुरुजी ने ट्रेनिंग दे दी कि तुम जब जाओ तो जरा एक्टिंग कर लेना। रोई, चिट्ठी लेके रोवे, हाथ में चिट्ठी और रोई जाए। पति ने कहा कि ये रोज बड़ी हंसते हंसते आवे सत्संग सुन के, आज ये रो क्यों रही है? दाल में कछू आगो पास में, क्योंकि ये हंसती भाई अच्छी नहीं लगे। ये बीबी हंसे और या के आतड़े पीतड़े जले। आज रो रही है तो बड़ा खुश है कि आयो। क्या हुआ आज, क्या हुआ, क्यों रो रही है? क्या मैं मर गऊं का? पत्नी एक्टिंग करके सब डायलॉग सिखाए थे गुरुजी ने। तो जैसे उसने कहा कि मैं मर गऊं का, तब पत्नी ने कहा हाँ 3 दिन के बाद गुरुजी ने बोला है। देखो तुम्हारी जन्म तारीख वहां पे किताब में लिखी वो सही है क्या गलत है? तो कहा वो सही है बिल्कुल। तो मैंने वही जन्म तारीख गुरुजी को बताई आपकी कि तुम गुस्सा करो, क्रोध करो तो क्या लिखो कुंडली में। तो गुरुजी ने बताया है कि क्रोध और ये सब चीजें 3 दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उसको 12:36 पे महाराष्ट्र के टाइम के मुताबिक महाराष्ट्र का जो टाइम है वो 12:36 का है ब्याह शादी को, शुभ मुहूर्त। तो गुरुजी ने कहा 12:36 पर तेरे पति के प्राण निकलेंगे घर में बैठे बैठे। तुलसीदास महाराज भी इस बात को मान गए। भय बिन होए के प्रीत, जब तक आदमी के अंदर डर पैदा नहीं होता तब तक वो भगवान का होता ना है। धरती फाड़ दूंगो, चीड़ दूंगो, आजा आजा, पूरी दुनिया सबसे कमजोर माने महाराज। और जब भय पैदा होता है, अब तो महाराज पत्नी के पीछे गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि दुनिया में जितने नास्तिक हैं ना, ज्योतिष को वो भी मानते, कुंडली भुंडली को जो वो भी मान लेते, जिनको भगवान चलता नहीं, साधु चलता नहीं। पर कुंडली ये तो अलमारी में हमेशा डाल के रखे गोदरेज में,
हम एस्ट्रोलॉजी को विश्वास करते हैं, कृष्ण पे, राम पे, भगवान भोले पे, पूजा पे, पाठ पे नहीं। ओहो, ले जा, आजा एस्ट्रोलॉजिकल। ये जो महात्मा थे ना मिश्रा जी, ये ज्योतिष के खिलाफ थे, खिलाफ। आज उसने इस आदमी को सीधा करने के लिए ज्योतिष का भी ज्ञान आजमाया। अब तो गिड़गिड़ावे महाराज, कितने महान हैं। आने वाले काल को भी बता दिया उस महात्मा ने, मुझे कैसे भी ले चलो उसके पास। कैसे लेके गई पत्नी, ओ चरणों में गिड़ गया, रोवे खिप्यावे महाराज। महात्मा ने कहा क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या बात हुई, आशीर्वाद आशीर्वाद, चिंता ना करो, आशीर्वाद। क्या हुआ? अरे महाराज मेरी कुंडली आपने देखी, 3 दिन का मेहमान हूं महाराज, बच्चे छोटे छोटे महाराज, 12 साल मेरी पत्नी ने आपकी कथा सुनी है महाराज, कुछ कृपा करो। लो, महात्मा ने कहा उसने कथा सुनी है और तूने कथा रोज उतारी है उसके घर पे जाके, फायदा कैसे मिलेगा है? अच्छा बोलो, कोई आदमी कमा के लावे और घर में बीवी को दे, ले 2000 और वो फर फर फाड़ दे, तो काय काम को कमाई? तो बेचारी 12 साल से कमा के ले जा रही और वो वहां धुन्ना धुन बना दे, सीधी कर दे रोज। महात्मा ने कहा कि बेटे तू मरवे वारो है ही ना, अजन्मा है, पर ले आजा, तू आगो चंगुल में हमारे। पुराने जमाने में देसी गुड़ रहे, देसी गुड़ जो कट्टा बोरे में से बहवे हो, महात्मा ने पहले मंगा के रखो 100 ग्राम कट्टो, कारो गुरु काड़ो। और महात्मा ने गोली बना दी छोटी छोटी सी, और कहा एक गोली रोज 108 बार जय श्री राम बोलो, और गोली, और ये सब गोली पूरी हो जानी चाहिए 3 दिन में। महात्मा के हाथ लग गए गुड़ से, तो वो गुड़ प्रसाद बन गया, और श्री राम जी के नाम से खावे डर के मारे, तो मन में पवित्रता पैदा हो गई। डर के मारे पवित्रता आ जाती है, पैदा हो गई महाराज। और तीसरे दिन महाराज गोली खत्म है गई 11 बजे, 12:36 माने 1.5 घंटा बाकी था, कुछ था ही नहीं। और महाराज हट्टा कट्टा 12:36 पे एकदम फ्रेश, पसीना छूटे कि क्या होगा 12:36 पे, क्या होगा, बाबा की गोली काम करेगी कि न करेगी। बाबा की गोली ने ऐसा काम करो। पत्नी से कहा कि मोटरसाइकिल पे मैं हर रोज तुझे लेके चलूंगा गुरुजी के यहाँ। मुझे क्या पता था कि गुरुजी में इतने चमत्कार है, मेरी तो नई जिंदगी कर दी गुड़ते। तो महाराज मेरे पास में ऐसा गुड़ है कि ऐसा कोई नास्तिक हो तो भाई ने लेके यूं डराए डरूई के, फिर बाकी मैं देख लूंगा सारों काम। बोलो, खटिया के पाए से आप इसको 7 गांठ मार देना, पति बस में समझो। अब बताओ, खटिया को पायो कहाँ? हमारे यहाँ मथुरा जिले में बुजुर्ग बताते थे कि खटिया के पाए पे अगर कट लग रहे हो तो सांप ना चढ़े, ससुरो तो वहां पे जादू कहां से चढ़ जाएगा खटिया पे है? खटिया एक ही है पर घर में है। अच्छा, ये जादू टोना कराने वाली कभी कभी लालच में ये भूल जाती हैं कि उस पे मैं भी सोती हूं। समझ गए होंगे? खटिया के नीचे मिश्रा जी कोयला रखे हो गरम गरम ठंड के मारे, तो जो खटिया पे सो रहे हैं वो सबको गर्मी देंगे कि खाली एक को देंगे, एक को नहीं देंगे? सबको देंगे। तो जो जादू टोना का धागा है वो सब पे असर करेगो। आज पति सोए, उनको बस में कर रहे, तुम बीवी के गुलाम है जाओ। और ये कछु महीना के लिए चले गए नौकरी करने सूरत, अब उस खटिया पे पत्नी सो रही है, अब वो गुलाम हो रही है बीवी की, वो पति की गुलाम हो रही है। तो ऐसे जादू टोने टोटकों से कुछ होने वाला नहीं है। और ये कछु महीना के लिए चले गए नौकरी करने सूरत, अब उस खटिया पे पत्नी सो रही है, अब वो गुलाम हो रही है बीवी की, वो पति की गुलाम हो रही है।
तो ऐसे जादू टोने टोटकों से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है।